अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस जो है इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी, साइंटिस्ट का नाम है, इन 1898। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो है इसमें मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और फ्लैटेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं विच आर नॉन एज सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी जो है ये मेम्ब्रेन्स जो होंगी इनके साथ जो है वेजिकल्स होते हैं एसोसिएटेड। और दिस सिस्टर्नी प्लस वेजिकल जो है दिस इज विल बी नोन एज गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, हमने अभी बात की है कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसका, जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं सिस्टर्नी प्लस वेजिकल जो हैं, इट विल नोन एज गोल्जी कम्प्लेक्स। और उसके बाद जो है गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसके साथ वेजिकल्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं और उससे नए वेजिकल्स भी बनते हैं। तो बेसिकली इसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं ये वेजिकल्स की फ्यूजन की वजह से अराइज होती हैं। और ये वेजिकल्स जो हैं इससे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपने टॉपिक के अंदर बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वेजिकल्स जो हैं वो वहाँ से जो हैं बडेड ऑफ होंगे, वहाँ से सेपरेट होंगे और फिर गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं, इसकी मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज करते हैं। ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। अब गोल्जी अपरेटस में अभी हमने बात की कि दिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड द सिस्टर्नी विच आर प्रेजेंट इन दिस apparatus प्लस वेजिकल्स आर नोन एज गोल्जी कम्प्लेक्स। तो अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो जो है फेस होते हैं, एक फार्मिंग फेस है और एक जो है इसका मैच्योरेशन फेज है, मैच्योरिंग फेस। ठीक है, और उसके बाद जो फार्मिंग इसका फेस है ये कन्वेक्स शेप का होगा और मैच्योरिंग फेस जो है कनकेव जो है शेप का होगा। इस डायग्राम में देखें हमारे पास ये गोल्जी अपरेटस है, इसके अंदर दो फेसेस हैं, इसके फॉर्मिंग फेस जो कि कन्वेक्स शेप का है। ठीक है, और मैच्योरेशन फेस जो है ये कनकेव शेप का होगा। अब फॉर्मिंग फेस इसको क्यों कहा जाता है? फॉर्मिंग का मतलब है बनाना। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेजिकल्स जो हैं ये इस फेस के साथ जो हैं फ्यूज होंगे। उसके बाद फ्यूजन के बाद उनका मटेरियल इन मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, देन उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है और फिर जो है एट द लास्ट जो है वो जो फेस हमें नज़र आ रहा है मैच्योरेशन फेस, तो यहाँ से वेजिकल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, बडेड ऑफ हो जाएगा। इसी वजह से हम इस फेस को क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेस। कि वेजिकल जो है या फिर जो मटेरियल इनके अंदर डाला गया है वो मैच्योर होने के बाद या मॉडिफिकेशन के बाद, फाइनल प्रोसेसिंग के बाद इस साइड से, इस फेज से सेपरेट हो रहा है विच इज़ नोन एज मैच्योरेशन फेज। तो अब आपके पास डिफरेंस है बिटवीन द फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरेशन फेज। फॉर्मिंग फेज के साथ वेजिकल्स जो हैं प्रायर टू मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन से पहले जो है वहाँ पे फ्यूज होंगे और इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज। एंड देन जो है मैच्योरेशन फेज, जहाँ से मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो वेजिकल्स जो हैं सेपरेट हो रहे हैं, बडेड ऑफ हो रहे हैं। तो इसको हम फेज को क्या कहेंगे? मैच्योरेशन फेज। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो है एक सेल दिखाया गया है और एक सेल जो है इसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड जो फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब क्या है, आपने पढ़ा हुआ था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं, यहाँ से जो है ये बडेड ऑफ हो रही हैं। अब वेजिकल जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बडेड ऑफ हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी। बडेड ऑफ होने के बाद जो है
ये वेसिकल जो हैं ये गोल्जी अपरेटस के पास जा रहे हैं और उसकी फॉर्मिंग फेज से उसके साथ जो है उनकी मेम्ब्रेन जो है फ्यूज़ करेगी, ठीक है, और उसका मटेरियल जो है वो डाल दिया जाता है इनटू द सिस्टर्नी। देन गोल्जी अपरेटस जो है उसको उस मटेरियल को प्रोसेस करता है एंड देन जो है ये वेसिकल्स के अंदर उनको पैक कर देता है। ये वेसिकल्स जो हैं इनके अंदर अब जो ये सब्सटेंसेस हैं दीज आर नोन एज सिक्रेशंस और इट मे बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द सेल, ठीक है, और आउट ऑफ द सेल, ठीक है, और इसमें से कुछ जो हमारे पास वेसिकल्स हैं वो लाइसोसोम्स बना रहे हैं। लाइसोसोम्स भी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन का। इसके बारे में हम फर्दर जो है बाद में। नाउ हमने देखा ऐसी स्ट्रक्चर एक जो कि गोल्जी अपरेटस कहलाती है, ठीक है। ये 1898 में डिस्कवर की गई थी। इसके अंदर दो फेसेस प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ फॉर्मिंग फेस एंड अनदर इज़ मेचोरेशन फेस। और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है कि ये पहले से बने हुए मटेरियल्स जो हैं जो कि इसके पास आते हैं उनकी मॉडिफिकेशन करता है। अब हम इसका डिटेल में फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? सिक्रीशंस बनाना। और वो सिक्रीशंस इनिशियली बनती कहाँ पे हैं? राइबोसोम्स के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास आती हैं। इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है पैंक्रियाज की, जहाँ पे सिक्रीशंस बनाई जाती हैं। तो वो पैंक्रियाज जो सिक्रीशंस डाइजेशन के लिए बना रहा है, बेसिकली वहाँ पे उसके अंदर जो सिक्रीशन बनाने का काम जिस ऑर्गेनेल को दिया गया है वो ऑर्गेनेल कौन सा होगा? गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस वहाँ पे सिक्रीशंस बना रहा है। अब हमारे पास जो है हम देखते हैं, आपने बच्चे पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सी चीज़ बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं और वो आती हैं गोल्जी अपरेटस के पास। तो गोल्जी अपरेटस उन प्रोटीन्स के साथ जो है साथ में कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा। तो वो आप जो पढ़ चुके हैं पहले, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसकी मॉडिफिकेशन कर दी गोल्जी अपरेटस ने। दूसरी चीज़ क्या है कि जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करता है। अब लिपिड्स जब आते हैं गोल्जी अपरेटस के पास तो ये लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट लगा देता है, तो फिर ये क्या बन जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हमने क्लेरिफाई किया है कि ये जो इसके पास प्रोटीन्स आ रही हैं या लिपिड्स आ रहे हैं उनके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट लगा के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये मॉडिफिकेशंस जो हैं करना, ठीक है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की विच आर कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और उनको फिर वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर देना एंड दीज आर यूज्ड इनसाइड द सेल और आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है फंक्शन किसका होगा? गोल्जी कम्प्लेक्स का।